www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। दो कॉजेटिव क्रियाएं होती हैं इंग्लिश में, एक है गेट और दूसरी है मेक। यूं तो गेट का मतलब होता है पाना और मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन इन दोनों को ही पॉजिटिव क्रियाओं की तरह किस तरह से यूज किया जाता है ये बात इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जब भी किसी वाक्य में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो किस तरह से इन दोनों क्रियाओं का यूज किया जाएगा ये बात आप इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है ये टॉपिक, ट्रिकी भी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पिछले सभी चैप्टर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं और आपकी उन पे कमांड है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। और खासकर तब जब आप टेंसेस अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि किस तरह के वाक्य पॉजिटिव वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करवाता है। अब देखिए, जब आपके सामने ऐसे सेंटेंस आए जहां पर सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करवाता है, तो वो सभी सेंटेंसेस गेट और मेक के पॉजिटिव फॉर्मेशंस के साथ ही बनेंगे। ये बात englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस चैप्टर में डिटेल में समझाई जा चुकी है, लेकिन वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को और बारीकी से समझें। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। राम ने मुझे भिजवाया। देखिए, यहां पर सब्जेक्ट है राम, क्रिया है यूं तो भेजना आपको लगेगा, लेकिन राम ने इस काम को नहीं किया। राम ने भेजा नहीं मुझे, राम ने मुझे भिजवाया किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने खाना खिलवाया। मैंने खाना खिलाया नहीं, मैंने खिलवाया, यानी मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको खाना खिलवाया। तो ऐसे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं और इन वाक्यों में गेट या मेक का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला सेंटेंस राम ने मुझे भिजवाया, आप सोचेंगे कि यहां पर मुख्य क्रिया है भेजना, नहीं, यहां पर गेट या मेक का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होगा। कैसे होगा यह आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे। मैंने खाना खिलवाया, खिलाना, आप सोचेंगे यहां पर क्रिया है खिलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो मुख्य क्रिया की तरह यूज होगा गेट या मेक का प्रयोग होगा। कौन सी होगी ये बात भी आने वाले स्लाइड्स में जब आप समझते जाएंगे इस टॉपिक को तो क्लियर होता जाएगा। डेफिनेशन के तौर पे अगर आप देखें, पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ। जब सब्जेक्ट एक्शन खुद नहीं करता, यानी क्रिया खुद नहीं करता, बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन, बल्कि किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से करवाता है, तो गेट और मेक का यूज आप पॉजिटिव वर्ब्स की तरह करते हैं। पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने किया, अगर मैं कहूं मैंने किया तो यहां पर काम मैंने खुद किया, यह पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने करवाया, यह पॉजिटिव है। राम ने भेजा, यह पॉजिटिव नहीं है। राम ने भिजवाया, यह पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। मैंने पत्र लिखा, यह तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव। मैंने पत्र लिखवाया, यूं तो है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तुमने बुलाया था और तुमने बुलवाया था, फर्क देखिए। वो भेज सकता है, वो भिजवा सकता है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। तो मैंने करवाया, राम ने भिजवाया, मैंने पत्र लिखवाया, तुमने बुलवाया था, वो भिजवा सकता है। ये सभी सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे गेट का यूज किस तरह से किया जाता है। गेट का प्रयोग निर्जीव के साथ होगा। यह हिंट के लिए आपके लिए है, इसके माध्यम से आप आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। और एक बात यहां पर जाननी जरूरी है कि गेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, गेट, गॉट, गॉट। अब देखिए, सेंटेंस है राम ने पत्र लिखवाया, यहां पर सब्जेक्ट है राम, उसने पत्र लिखवाया। पत्र निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है, तो आप यहां पर गेट का यूज करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस किस टेंस में है? देखिए, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये बात आप जानते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ पता है और आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? सेकंड फॉर्म का। तो यहां पर चूंकि गेट का प्रयोग होगा, यहां पर पत्र की बात हो रही है, पत्र एक निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह। राम गॉट क्या? द लेटर, और उसके बाद लिखवाना, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। और राइट की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं नोट, एक आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है कि गेट वाले वाक्यों में सेकंड वर्ब जो होगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। फर्स्ट क्रिया कौन सी है? पहली क्रिया कौन सी है? गेट या मेक। और उसके बाद वाली जो क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म। तो गेट वाले वाक्यों में तो सेकंड वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो राइट की थर्ड फॉर्म आप यहां पर यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, मैं ये जानता हूं, हो सकता है आपको अभी एकदम से क्लियर ना हो रहा हो, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, देखिए, समझिए। मुझे उम्मीद है आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। और बार बार इस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार 4 बार देखिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक आपके पास है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, राम पत्र लिखवाता है। अब यहां पर देखिए, लिखवाता है, ताते ती, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? राम। पहली क्रिया कौन सी है जो मेन वर्ब है? यूं तो आपको लगता कि मेन वर्ब है राइट, लेकिन राइट नहीं है, लिखना नहीं है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गेट है मेन वर्ब। क्यों है गेट? क्योंकि यहां पर पत्र की बात हो रही है, पत्र एक निर्जीव है, नॉन लिविंग है। आप मेन वर्ब क्या है आपकी? गेट। और सेकंड मेन वर्ब कौन सी है आपकी? राइट। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। यहां पर एस का प्रयोग होगा, ये भी आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने ही समझा है। राम गेट्स द लेटर, और फिर आपको यह भी बताया गया है कि गेट वाले वाक्यों में जो सेकंड वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। राम गेट्स द लेटर रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म। अभी धीरे धीरे समझते जाइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुम ये करवा दो, तुम ये करवा दो। यहां पर मेन वर्ब क्या है? क्योंकि तुम ये खुद मत करो, तुम ये करवा दो किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के साथ। सब्जेक्ट कौन है? तुम, यू। करवा दो इसको। किस तरह का सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में बताया था, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देखिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। यहां पर मेन वर्ब हो गई है गेट, और सेकंड मेन वर्ब क्या है? करने की बात हो रही है, तो करना जो क्रिया है वो क्या है? डू। तो यहां पर आप कहेंगे यू, और चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यू गेट इट डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, यू गेट इट डन। अगला देखिए, मेक। मेक का प्रयोग कैसे करना है? मेक का प्रयोग सजीव के साथ होगा, सजीव यानी लिविंग बीइंग। और यह बात आप जानते हैं, मेक की 3 फॉर्म्स होती हैं, मेक, मेड, मेड। अब यहां पर एग्जांपल्स लेते हैं। राम ने मुझसे लिखवाया, क्या लिखवाया ये नहीं बताया, राम ने मुझसे लिखवाया, यानी वो तीसरा व्यक्ति मैं हूं, वो थर्ड पर्सन मैं हूं जिसकी मदद से लिखा गया। मैंने क्या काम किया? लिखने का। राम ने मुझसे लिखवाया, तो लिखने का काम किसने किया? मैंने किया। तो देखिए, मेन वर्ब है मेक, क्योंकि यहां पर नॉन लिविंग नहीं बल्कि मैं क्या हूं? लिविंग बीइंग हूं। मेन वर्ब है मेक। सेकंड मेन वर्ब कौन सी है? लिखना, राइट। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, मेक वाले वाक्यों में सेकंड मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, गेट वाले वाक्यों में सेकंड मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, यहां पर सेकंड मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो देखिए, राम, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राम ने मुझसे लिखवाया, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। ये बात आप जानते हैं। राम मेड मी, और मैंने क्या काम किया? लिखने का। राम मेड मी राइट। ट्रिकी जरूर है, मैं जानता हूं, हो सकता है पहली बार में क्लियर ना हो, पर घबराइए नहीं, जैसे जैसे आगे समझते जाएंगे चीजें क्लियर होंगी। अगला सेंटेंस देखिए, राम ने मुझे भिजवाया, राम ने मुझे भिजवाया। सब्जेक्ट कौन है? राम। अब मुझे भिजवाया,
मैं क्या हूं? लिविंग बीइंग, सजीव हूं मैं, तो मेक का यूज आप करेंगे, ये अंडरस्टूड है। अब पॉइंट ये है कि मैंने क्या काम किया। राम ने तो मुझे भिजवाया, लेकिन मैंने क्या काम किया? मैंने तो जाने का काम किया। तो यहां पर दो क्रियाएं जो हैं, पहली क्रिया तो देखिए मेक है, लेकिन दूसरी क्रिया जो है वो भेजना नहीं है, वो जाना है। क्योंकि मैंने क्या काम किया? जाने का। तो जो काम मैंने किया, मैं ऑब्जेक्ट हूं, जो काम मैंने किया वो मेरी सेकंड वर्ब होती है। तो यहां पर मेन वर्ब है मेक और सेकंड मेन वर्ब है गो। और टेंस कौन सा है ये? राम ने मुझे भिजवाया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस, ये बात आप जानते हैं। और अब आप इस सेंटेंस को बनाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया क्या है? मेक, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, राम मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी, राम मेड मी, और मैंने क्या काम किया? जाने का काम किया, भेजने का नहीं किया। भिजवाया तो किसने मुझे? राम ने। भेजा किसने? ये नहीं पता, लेकिन मैंने काम क्या किया? मैंने जाने का काम किया। राम मेड मी गो। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिस के बिना ये संभव नहीं है कि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाए। अब देखिए, जिन वाक्यों में सजीव और निर्जीव दोनों हों, उनमें गेट या मेक दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, गेट का प्रयोग निर्जीव के साथ, मेक का प्रयोग सजीव के साथ। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं, राम मुझसे पत्र लिखवाता है। मान लीजिए मैं मुझसे को हटा दूं, मैं कहूं राम पत्र लिखवाता है, तो मैं कहूंगा राम गेट्स द लेटर रिटन। और मुझसे को अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझसे के लिए मैं कह सकता हूं बाय मी, राम गेट्स द लेटर रिटन बाय मी। और अगर मैं पत्र को हटा दूं, मैं कहूं राम मुझसे लिखवाता है, तो मैं इसे मेक के साथ बनाऊंगा, क्योंकि लिविंग बीइंग में मेक का प्रयोग करते हैं। राम मुझसे लिखवाता है, राम मेक्स मी राइट। और क्या लिखवाता है? अगर मैं उसे जोड़ दूं, पत्र को दोबारा से जोड़ दूं इस सेंटेंस में, राम मेक्स मी राइट द लेटर। ये बात आप समझ चुके होंगे कि गेट का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, मेक का प्रयोग लिविंग के साथ। लेकिन अगर नॉन लिविंग और लिविंग दोनों हो सेंटेंस में, तो आप गेट और मेक दोनों का यूज कर सकते हैं। ट्रिकी जरूर है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में, पर प्रैक्टिस करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न हो, आप बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।